हर शब जुमा हरम अमीरुल मोमिनीन में आते थे। ज़ियारत इमाम हुसैन मुस्तहब है शब जुमा में, दुआ कमाल वगैरह पढ़ते आमाल करते चले जाते। तो कहते हैं एक शब जुमा हरम अमीरुल मोमिनीन में आमाल करके निकलने वाला था, इतने में देखा कि एक और, ये नहीं पता मोमिन है नहीं है कोई, एक आदमी लंगड़ाता हुआ अंदर आया, जरी पे हाथ रखा, कहा मैं जा रहा था, जरी पे खड़ा था, तो कहा या अली सुबह तक मेरा पाँव ठीक कर दे नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा। घबरा गए। अल्लामा अमीनी कहते हैं मैंने सुना, कहा इतना बेअदब आदमी, जैसे मौला को उधार देके गया वह वापस मांगने आया, दुआ ऐसे मांगी जाती। तो कहने लगे अब मैं जा तो रहा था, का रुक गया, का पाँव मेरा भी खराब है, का मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं थी, का फिर मैंने देखा पाँव खराब है, इसका मतलब है इसने तो वुजू भी नहीं किया, का वो जरी के करीब कहीं पाँव फैला के बैठ गया। मैंने देखा पूरी रात ना कोई दुआ ना ज़ियारत, सो रहा है, कभी आँख खुल जाए ज़ाहिरीन को देख रहा है, का बहुत, का मैं पूरी रात कुरान दुआएं पढ़ता रहा। अज़ान फजर हुई, मैं तहज्जुद पढ़ के बैठा था, देखा जैसी अजान हुई ना तो उस आदमी ने चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं, तो क्या जैसे ही चल के देखा पाँव ठीक हो चुका था। कहा ना उसने नमाज पढ़ी, जरी पे आका या अली शुक्रिया पाँव ठीक हो गया, कहा चला गया, कहा उसका तो पाँव ठीक हो गया। मेरे दिल में एक बात आई कि मौला 35 साल से मैं हरम पे खिदमत कर रहा हूँ, मुसलसल मुज्तहिद बना, इतने मुज्तहिद बनाए, अल-गदीर लिख रहा हूँ, मेरा आज तक पाँव ठीक नहीं हुआ। कहा लेकिन मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं मौला से कह सकूं कि मौला मेरे दिल में सवाल आ गया। कि मैं फिर फजर के बाद जरी पे आया, दोनों हाथ रखे, रोता हुआ का मौला इजाज़त है घर जा रहा हूँ, घर आ गया। कहा पूरी रात जागता रहा था, सुनेंगे? अब सुबह जुमा थी, कुछ देर के लिए सो गया। कहा जैसे ही सोया तो ख्वाब में देखा मौला आए, तवज्जो, मैं खून जिगर दे रहा हूँ। कहा मैंने देखा मौला तशरीफ़ लाए। कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है? कहा मौला कोई बात नहीं। कहा ख्वाब में भी मेरी जुर्रत नहीं हो रही शिकवा करो, नहीं अदब ये होता। कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है? कहा मौला कोई बात नहीं। कहा बात सुन, जहां तक मुज्तहिद बनने का सवाब है आखिरत में सवाब है, जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक है ना तो मेरा हक है कि तू लिखे, नहीं है मेरा हक है लिखे, कितनों में ताकत अल-गदीर लिख सके। मैंने तुझे अपना अकीदा दिया कि तू मुझे मानने वाला, तेरे पे वाजिब है तू दिफा करे, हाँ मेरे पे वाजिब तुझे जजा दूं। का अल-गदीर मेरा हक है कि तू लिखे, जहां तक तेरे पाँव का ताल्लुक है। तू जानता नहीं है कि इस खराब पाँव का बीमारी का आखिरत में अजर क्या होता, इसलिए ठीक नहीं कर रहा। तुझे जन्नत में क्या मिलने वाला है? ए अब्दुल हुसैन अमीनी तुझे खुद नहीं पता तुझे क्या मिलने वाला है। का तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, आखिरत में बहुत कुछ मिलने वाला है, बस इसको जैसा है रहने दीजिएगा। का मैं इसलिए पाँव ठीक नहीं कर रहा कि तुझे आखिरत में बहुत अजर मिलने वाला है। जहां तक उसका ताल्लुक था ना, उसका इतना सही ईमान था, अगर पाँव ठीक ना करता वो मानना छोड़ देता। अब कोई ना कहे मैं शिया हूं, मन्नतें उठाता हूं, पूरी नहीं होती, गैर आते हैं, ले जा।
तवज्जो फरमाए। कहा कि उसका इतना ही ईमान था। ऐज़ान गिरामी, आप अपने हैं। एक जुमला सुनिएगा आप। आज की अगर ये मजलिस का मेरा जुमला पहुंच गया ना, मैं समझता हूँ मेरी मजलिस हो गई। आज की मजलिस का मेरी तरफ से यही तबर्रुक है। सुनिएगा। अब मौला ने क्या कहा अल्लामा अमीनी से ख्वाब में? कहा, ए अब्दुल हुसैन अमीनी, अगर तू मुझसे कह भी देना कि या अली मेरा पाँव ठीक कर दें, नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा, मैं तब भी तेरा पाँव ठीक नहीं करूंगा। नहीं है, आधा मजमा नहीं है। कहा, ए अब्दुल हुसैन अमीनी, अगर तू मुझसे कह भी देना कि मौला मेरा पाँव ठीक कर देने तो मानना छोड़ दूंगा, तब भी तेरा पाँव ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू जाएगा तो जाएगा कहां? तू सुबह कह के जाएगा, रोता हुआ शाम को फिर वापस आ जाएगा। मौला माफ कर दे, गुस्ताखी हो गई थी। ए अब्दुल हुसैन अमीनी, वो जो कह के जा रहा था बस वो फिर ना आता। अपने आते हैं काम के लिए, ना भी हो तो मानते रहते हैं। दूसरे आते हैं इम्तिहान के लिए। बात पहुंच रही है? ऐज़ान गिरामी, अब कोई ना कहे इतनी मर्तबा मन्नत उठाई है फिर हर साल आ जाते हैं, इसीलिए तो मौला नहीं पूरी कर रहे, ताकि आप हर साल आते रहे, बार बार मांगते रहें। न जाने इस बार बार मांगने का कितना आखिरत में अजर सवाब है। नीयतों को खालिस रखें। तो ऐज़ान गिरामी, दुआ